नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। करीब 3.5 महीने तक चली भीषण जंग के बाद अब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने की खबरें सामने आ रही है। शुक्रवार को अब ये शांति प्रस्ताव अंतिम रूप में दिया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस मकसद से डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह सैन्य अभियान शुरू किया था, क्या वह हासिल हो पाया है? अगर युद्ध के नतीजे को देखा जाए तो कई ऐसे मोर्चे हैं जहां पर अमेरिका को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली है। आइए जानते हैं इस युद्ध के 5 बड़े नतीजे जहां पर अमेरिका ने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ और एक तरह से कहीं ना कहीं अमेरिका को ईरान के सामने झुकना पड़ा। सबसे पहला तो यही था कि तख्ता पलट का सपना अमेरिका का अधूरा रह गया। जब 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए थे, तब माना जा रहा था कि ईरान की सत्ता अस्त व्यस्त हो जाएगी, बिखर जाएगी। इस हमलों में ईरान के शीर्ष नेतृत्व को भी भारी नुकसान पहुंचा था, लेकिन अमेरिका की उम्मीद के उलट ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि इस्लामिक रिपब्लिक की व्यवस्था कमज़ोर होने के बजाय और भी ज़्यादा संगठित होकर सामने आई है, यानी जिस राजनीतिक बदलाव की उम्मीद ट्रंप कर रहे थे वो ना हो सका। वहीं मिसाइल सिटी अब भी जिंदा है। जी हाँ, मिसाइल सिटी बर्बाद करने के उम्मीद से ही पहले ट्रंप ने हमला किया था, लेकिन युद्ध का दूसरा बड़ा लक्ष्य था ईरान की मिसाइल ताकत को खत्म करना। अमेरिका और इजराइल ने शुरुआती महीने में भी सैकड़ों हवाई हमले किए। दावा किया जा रहा था कि ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान की भूमिगत मिसाइल सिटी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकी है। यही वजह रही है कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल के साथ साथ इराक, कतर और खाड़ी क्षेत्र के कई अहम ठिकानों को भी निशाना बनाया, यानी ईरान की मिसाइल क्षमता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। हॉर्मुज पर अमेरिका की चुनौती, ये भी एक बड़ा मुद्दा था। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, व्यापार मार्गों में से एक हॉर्मुज भी इस युद्ध का बड़ा केंद्र बना था। अमेरिका चाहता था कि यह मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित रहे, लेकिन युद्ध शुरू होते ही ईरान ने इसे बंद कर दिया और नतीजा ये हुआ कि वैश्विक तेल बाजार में हड़कंप मच गया और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से उछाल भी देखने को मिला। अमेरिका के नौसैनिक ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने हॉर्मुज में दबाव बनाया, लेकिन आखिरकार हॉर्मुज सैन्य कार्रवाई से नहीं बल्कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए खुलने की स्थिति में पहुंची है। वो भी ईरान इस पर टैक्स लगाने की बात अब भी कर रहा है और इससे पीछे नहीं हट रहा है। तो इस मोर्चे पे भी कहीं ना कहीं ट्रंप की हार देखने को मिल रही है। वही चौथी बड़ी बात, खाड़ी देशों की सुरक्षा पर भी सवाल उठे हैं। अमेरिका लंबे समय से सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसे देशों की सुरक्षा का भरोसा देता आ रहा है, लेकिन युद्ध के दौरान ईरान ने जवाबी हमलों में इन देशों की चिंता बढ़ा दी है। कई अहम सैन्य और ऊर्जा ठिकाने निशाने पर आए। इस युद्ध ने खाड़ी देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की स्थिति में अमेरिका उन्हें कितना सुरक्षा दे सकता है। तो इस मोर्चे पर भी कहीं ना कहीं ट्रंप 2 कदम पीछे ही रहे हैं। वहीं 5वां सबसे बड़ा मुद्दा था परमाणु कार्यक्रम, अब भी अनसुलझा रह गया है। जी हाँ, अब बात करते हैं इस मुद्दे की जो इस पूरे युद्ध की सबसे बड़ी वजह थी। अमेरिका और इजराइल का लक्ष्य था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना, लेकिन युद्ध खत्म होने के बावजूद ये सवाल अब भी बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को ईरान का संवर्धित यूरेनियम नहीं मिला है और यही नहीं, नई शांति प्रक्रिया के मुताबिक परमाणु मुद्दे को अलग से बातचीत के लिए छोड़ दिया गया है, जो अगले 60 दिनों में होने वाली है। यानी कि जिस परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए युद्ध शुरू हुआ था, वही मुद्दा अब भी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। पहले ही अमेरिका ने इस पर दबाव बनाया था कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद करना होगा, लेकिन ईरान ने भी ये साफ कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करेंगे। और अब
तब भी जब शांति वार्ता चल रही थी तो इस मुद्दे को अलग से डिस्कशन के लिए छोड़ दिया गया है। इस मुद्दे पर अगले 60 दिनों में अलग से बातचीत होगी, यानी कि ईरान अब भी नहीं मान रहा है और ट्रंप झुकने के लिए राजी हो गए हैं। और इस पूरे 3.5 महीने की युद्ध में इस 5 पॉइंटर्स पर जो ट्रंप युद्ध लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ा है। और इस पूरे युद्ध का अगर यहाँ पर हिसाब किताब लगाया जाए, इस पूरे युद्ध के अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल की हार साफ झलकती हुई नजर आ रही है। आपकी इस पर क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।